हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम लोग समझेंगे कंटिन्यूस प्रोडक्शन और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन के बीच में क्या फर्क होता है। डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेमन टर्म्स में समझा देता हूं मीनिंग क्या होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन और क्या होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो देखिए, कंटिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस अनब्रोकन या कंटिन्यूसली चलता है, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करने से फिनिश गुड्स बनने तक बिना रुकावट के एक ही लाइन में चलता जाता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का मतलब होता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस एक ही फ्लो में नहीं चलता है। एक जगह यहाँ पे कुछ बनेगा, उसको कहीं और ले जाया जाएगा, फिर वहां से कुछ और बनेगा, उसके बाद उसको कहीं और ले जाया जाएगा, वहां पे वापस उसके ऊपर प्रोडक्शन होगा, उसके बाद जाके फिनिश गुड शायद बनेगा, तब उसको क्या बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। आपको इजी भाषा में समझाऊं तो एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अगर आपने कोका कोला या पेप्सी या थम्स अप का प्रोडक्शन देखा हो, असली में नहीं भी देखा हो तो टीवी पे देखा हो, तो एक कन्वेयर बेल्ट होता है, खाली कांच की बोतलें होती है, वो यहाँ से वहाँ कन्वेयर बेल्ट पे चलती रहती है, कोई इंसान नहीं होता, अपने आप एक मशीन का हैंड आता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक भरेगा, उसमें गैस भरेगा एंड सो ऑन। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है बिना कोई रुकावट के। ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और इंटरमिटेंट में ऐसा नहीं होता। इंटरमिटेंट में आप समझ लीजिए कार की बात करते हैं, कार एक ही जगह पे सब चीज़ नहीं बन जाती। एक जगह पे उसकी चैसी बनती है, एक जगह पे उसका इंटीरियर बनता है, एक जगह पे उसके बाकी सारे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, एक जगह पे टायर लगते हैं, एक जगह पे सारी असेंबलिंग होती है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, वो अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पास होने के बाद एक कार फिनिश गुड्स बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक डिफरेंस है कंटिन्यूस प्रोडक्शन और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन के बीच में। अब हम लोग समझते हैं इसको लिखना कैसे, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप एग्जाम में इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मीनिंग। मैंने अभी आपको बताया, जब प्रोडक्शन प्रोसेस रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करने से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक चलता जाता है अनब्रोकन, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। वो लिखा है when the production process continues unbroken right from introduction of raw materials till it's converted into finished goods। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करने से लेके फिनिश गुड्स तब तक कन्वर्ट नहीं होते, तब तक अनब्रोकन प्रोसेस चलता रहता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। और व्हेन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पास करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। दूसरा, लेआउट ऑफ मशीन्स के लेआउट को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन में कि टाइम वेस्ट ना हो, एक के बाद एक अपने आप एडजस्ट होता जाए, अपने आप काम चलता है, इंसानों की जरूरत ही ना पड़े। तो वो लिखा है मशीन हैव टू बी अरेंज सच अ वे दैट प्रोडक्शन रिमेन्स कंटिन्यूस, अनब्रोकन चलता रहे, प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे। इस तरह से हम लोग को मशीन्स के लेआउट को एडजस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन का लेआउट भी बदल सकता है। तो वो लिखा है मशीन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन का लेआउट भी बदल सकता है। तीसरा, मैक्सिमम यूज ऑफ मशीन। यहाँ पे मशीन की मैक्सिमम यूज पॉसिबल है, क्योंकि सारा टाइम मशीनरी चलती रहती। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट है, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक प्रोडक्ट सिमिलर होता है, सबके लिए सिमिलर रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मशीन का मैक्सिमम यूज होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से मशीनरी का यूज होता है। हो सकता है किसी प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक मशीन की जरूरत ना पड़े, इसलिए हो सकता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में हम लोग मशीन का मैक्सिमम यूज ना कर पाए। फोर्थ पॉइंट, सुपरविजन, लेस नीड ऑफ सुपरविजन। यहाँ पे सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, या मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है सुपरविजन की, क्योंकि सब कुछ मशीन ऑपरेटेड होता है, इंसानों को आने की या इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, पूरा ज़्यादातर मशीन ऑपरेटेड ही होता है। और यहाँ पे ज़्यादा नीड होती है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में सुपरविजन करने की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मशीनरीज भी बदलती है, सुपरविजन भी बदलता है। स्किल्स, यहाँ पे कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं। एक बार आपने मशीन को इस तरह से सेट कर दिया तो अपने आप कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चलता रहेगा, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स या स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। यहाँ पे स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, क्योंकि टाइम टू टाइम मशीन्स काम नहीं कर पाएगी, या मशीन को भी इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, या फिर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट के लिए डिफर कर सकती है। आगे वेस्टेज, यहाँ पे वेस्टेज कम होगा। क्यों? क्योंकि मशीन ऑपरेटेड सब कुछ चलता रहता है, तो क्वांटिटी ज़्यादा बनती है, एक जैसा प्रोडक्ट बनता है। जब एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, दवाइयाँ हैं, एक जैसी प्रोडक्ट बन रही है, तो वहाँ पे वेस्टेज होने की चांसेस कम रहती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, मशीनरी चेंज करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ता है, इसलिए वेस्टेज का भी खतरा ज़्यादा रहता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे
जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट होता है मशीन को सेटअप करने का वो तो ज्यादा होता है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम होता है क्योंकि क्वांटिटी में बनता है। और यहाँ पे इसका उल्टा होता है, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट हो सकता है कम हो, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है किसमें, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में। व्हेन यूजफुल, कब यूजफुल है, जब एक जैसा गुड्स बनाना है तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन यूजफुल है, वही लिखा है। व्हेन प्रोडक्शन इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जब एक जैसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने हैं तो कंटिन्यूस काम का है। और जब व्हेन प्रोडक्शन इज कैरिड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स के हिसाब से, किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन करना है तो आप इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ही करोगे। इंडस्ट्रीज कौन कौन से इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है, जो सिमिलर गुड्स बनाती है वो कंटिन्यूस यूज करती है, जैसे सीमेंट हो गया, डेयरी हो गया, शुगर हो गया, पेट्रोलियम हो गया। एक जैसा कुछ बन रहा है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, मेडिसिन हो गई, ये सब कुछ कंटिन्यूस प्रोडक्शन में बनता है। और इंटरमीडिएट में मैंने भी आपको बताया, कार्स हो गया, एरोप्लेन हो गया, जो फाइटर जेट्स बनते हैं, ये सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राफेल बना तो वो रिक्वायरमेंट, इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रांस ने बना के दिया है, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से राफेल और भी कंट्री इंपोर्ट करती होगी फ्रांस से, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसके ऊपर वेरिफिकेशन या फिर उसके अंदर चेंजेस लाते होंगे। तो वही लिखा हुआ है, एरोस्पेस हो गए, स्टीमर्स हो गए, इंजिन हो गई, वो सब इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के साथ चलती है। एकदम इजी सा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और याद भी हो ही गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं आपके एग्जाम के लिए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।